तो आज हम युवा स्वराज परिवार के तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले राइट डाउन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, उसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम डालते हैं सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्या हमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस में प्रिपेयर करना है वो हम जानते हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले राइट डाउन करके उसके बाद हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, पॉइंट। सेकेंड चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन। थर्ड चैप्टर आता है सर्कल। फोर्थ वन पैराबोला। फिफ्थ वन इलिप्स। सिक्स्थ वन हाइपरबोला। सेवेंथ वन वेक्टर। एट्थ वन 3D। अब जानते हैं ये सब चैप्टर हमें कौन कौन सी क्लास में प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने क्लास 10th में प्रिपेयर करना है, 10th में पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन 11th में, और ये जो हमारा सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सभी चैप्टर हमें डिटेल में 11th में पढ़ना है। इसका नाम है, इस 4 चैप्टर का नाम है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को बोलते हैं हम लोग कॉनिक सेक्शन। कॉनिक, दिस इज कॉनिक सेक्शन। और ये वेक्टर है, ये क्लास 12th में हमें पढ़ना है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये हमें क्लास 12th में डिटेल में, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेक्टर और 3D, क्लास 12th में हमें पढ़ना है। और ये सारे चैप्टर को अगर हम मिला देते हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर, 3D, तो ये हमारा नया सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है IIT, या बोले तो AIEEE। दूसरा नाम बदल के रखा है सरकार ने 2014 के बाद, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, या अदर एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सारे चैप्टर पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये चैप्टर सब 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग था सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमें 8 चैप्टर, जो 4 मंथ का अप्रोक्सीमेटली सिलेबस है। तो हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉइंट चैप्टर के बारे में जानते हैं हम सबसे डिटेल में। हम लोग पॉइंट चैप्टर जानते हैं, क्या है पॉइंट चैप्टर में। तो आओ बाबू, हम लोग मिलके पॉइंट चैप्टर के बारे में जानते हैं। नियामक ज्यामिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंट, बिंदु के बारे में जानेंगे बाबू। पॉइंट मीन्स बिंदु। इसके अंदर में पहला हेडिंग है
रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग इसको जानते हैं, डायग्रामेटिकली जानते हैं इसके अंदर में क्या होता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेज क्या है, एप्लीकेशन कहां पे है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्टली यूजेज जब हम लोग यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन जो है, जैसे कि कोई ड्राइंग है, कैमरा है, कैमरा हम यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, डिजिटल स्कैनर यूज करते हैं, चाहे अर्थ जो है, दुनिया का अर्थ में हम लोग रेडियस को मेजरमेंट करने के लिए ज्योमेट्री यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे जगह हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं रियल लाइफ में। तो इसी तरीका से हम लोग जानते हैं किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं। तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन सोया हुआ लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। इस लाइन को बोलेंगे, सोया हुआ लाइन को, एक्स एक्सिस। जो लाइन खड़ा है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। अब ये लाइन, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर मिड पॉइंट का नाम ओरिजिन है। ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु। इस दोनों का पॉइंट 0,0 यानी x विल बी 0 एंड y विल बी 0। दोनों कोऑर्डिनेट का पॉइंट है 0,0। अब इस दोनों लाइन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इसका पार्ट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट का नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट का नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, इस पार्ट का नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर देसी भाषा में हम इसका नाम याद करना चाहे तो पहला मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला और तीसरा मोहल्ला, चौथा मोहल्ला। तो इसके अंदर में क्या होता है, तो हम जानते हैं इस पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। और ये कैपिटल ओ की एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो काउंटिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अनंत काल तक हम इस एक्सिस पे, जिसका नाम हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जस्ट इसके अपोजिट आएंगे तो हमें 0, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट की ओर आएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसके अपोजिट वाला लाइन एक्स डाइस एक्सिस होगा। ये वाई एक्सिस है तो इसके अपोजिट वाला वाई डाइस एक्सिस होगा। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये हमारा नेगेटिव एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस की ओर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीका से -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। दिस इज नेगेटिव
नेगेटिव वाई एक्सिस। इस लाइन को एक नाम और बोलते हैं, जिसका नाम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू? हॉरिजेंटल लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को नाम या एक्स एक्सिस का नाम है हॉरिजेंटल लाइन, वाई एक्सिस का नाम है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। अब हम जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x will be positive all numbers and also y is all number are positive, then x is positive, y will also positive। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो y जो हमारा है प्लस, x है माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस कोमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो x इज पॉजिटिव नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव, y ऑल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। कोई भी, जब तक हम धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक कोई भी टीचर्स, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गार्जियन अगर आपसे पूछता है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है, y क्या है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज प्लस माइनस, y इज प्लस। थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में x प्लस y माइनस। तो ये वर्टिकल लाइन, मतलब कहने का मतलब जो लाइन सोया हुआ लाइन है उस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। जो लाइन खड़ा है वो लाइन को हम लोग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन बोलेंगे। तो हम कुछ डिफिनेशन लिखने का कोशिश करते हैं। द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। अगर किसी क्वेश्चंस में एब्सिसा लिखा हो उसका मतलब है कि एक्स का मान दिया गया है। कहीं भी आईआईटी क्लास या जेईई मेंस या जेईई एडवांस में या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता चले एब्सिसा है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया है। सिमिलरली द लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे बाबू? ऑर्डिनेट। तो ये द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस या एब्सिसा बोलेंगे। ये द लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। मतलब वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस या एब्सिसा बोलते हैं। अब कुछ रिवाइज करते हैं। ये जो x है इसको हम बोलते हैं x कंपोनेंट। x कंपोनेंट इसको हम लोग बोलते हैं y कंपोनेंट। यानी x कंपोनेंट और y, ये जो वैल्यू है ये x का वैल्यू होगा और ये जो है y का वैल्यू है। तो कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछे कि भैया फॉर एग्जाम्पल एक चीज मेरे को बताओ कि ये जो पॉइंट है 1,2 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है भैया? क्या बताओगे? क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर कोई पूछता है 1,-2 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है भैया? क्या बताओगे? देखोगे तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कहां पे है? x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसी तरीका से कोई पूछे -1 -2 ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो यहां पे हम जाके देखेंगे माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसी तरीका से अगर एक माइनस और एक प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो ये
सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए ये कोई नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि डायरेक्टली क्वेश्चन क्वाड्रेंट बेसिस पे डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर में। डायरेक्ट कोई पॉइंट दे देगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में। चलो एक बार याद करते हैं। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट है। इस चारों चीजों को में हमें 4 पॉइंट ध्यान रखे हमेशा रखना है। दूसरा चीज, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लस वाई समान, अगर इस सारे लाइंस को अगर हम आपस में ड्रॉ कर दे, मिला दे, तो ये एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तैयार हो जाएगा। हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर तैयार हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जाने हैं। तो आपको ये वीडियो किस तरीका से देखना है, किस तरीका से सीखना है, तो आप लोग एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू, गुड लक।